गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने जो पढ़ा था उसको पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने क्या किया था, अपन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन। तो अपन ने कन्वेक्स सरफेस के लिए या कनकेव सरफेस के लिए, दोनों में से किसी भी सरफेस के लिए फॉर्मूला आया था रिफ्रैक्शन के लिए, μ2/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1/r। नहीं, μ2/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। मैंने बोला भी था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट किया है। बुक में जनरली ज़्यादा जगहों पर बुक में एन से रिप्रेजेंट किया है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी और एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो μ2/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इसी फॉर्मूला पे अपन ने कल दो न्यूमेरिकल किया था, जिसमें एक क्वेश्चन में था कि दो से रिफ्रैक्शन हुआ था, प्लेन सरफेस से भी और कर्व सरफेस से भी। नहीं, एक क्वेश्चन में ये था। तो दो क्वेश्चन इस पे अपन ने किया था। उसके बाद अपन ने स्टार्ट करी थी क्या कि लेंस क्या होती है ना। लेंस क्या होती है भाई? तो लेंस होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से घिरा होता है, जिनमें से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए, वक्र होनी चाहिए। ठीक, फिर हमने बोला था कि अगर लेंस की थिकनेस क्या हो, कम मोटी हो, अगर लेंस की थिकनेस कम मोटी हो तो हम इसी लेंस को क्या कहते हैं? स्फेरिकल थिन लेंस कहते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल थिन लेंस दो तरह की होती हैं, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को ही दूसरा नाम कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस और कनकेव को ही दूसरा नाम कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस। ठीक है, कन्वेक्स में 4 वेराइटियां बताई थी, इक्वी कॉन्वेक्स, बाय कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। उसी तरह कनकेव में भी 4 वेराइटी बताई थी, क्या क्या? इक्वी कनकेव, बाय कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव, है ना। ये चीज़ हमने आपको बता दिया था। फिर आपको हमने बताया था कि फोकस दो तरह की होती है। क्या है फोकस दो तरह का? कि वह पॉइंट जिस पॉइंट से लाइट कर्व सरफेस पर इंसिडेंट हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाए तो वो कहलाती है फर्स्ट फोकस। वह पॉइंट जहाँ से कोई दो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर मिलती है वो पॉइंट कहलाती है सेकेंड फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। ये चीज अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, आगे आज पढ़ेंगे उसी लेंस से ही रिलेटेड कुछ टर्म। क्या क्या? ये जो लेंस होती है, लेंस अपना कैसा है? थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब समझते हैं? ये है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। ये थिन लेंस है। थिन लेंस का मतलब बता रहा हूं बाबू। थिन लेंस मतलब ये बहुत पतला है, इतना पतला है ना, इसके मिड पॉइंट को, इसको कहते हैं लेंस का अपर्चर। अपर्चर मीन्स द्वारक। इसको क्या कहते हैं? लेंस का अपर्चर। ये हो गया लेंस का अपर्चर। लेंस अपर्चर के मिड पॉइंट को, लेंस अपर्चर के मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस अपर्चर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? ऑप्टिकल सेंटर। लेंस अपर्चर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं अपन? ऑप्टिकल सेंटर। और ये ऑप्टिकल सेंटर वह पॉइंट है ना जिससे पास होने वाली लाइट अनडेविएटेड जाती है, बिना कहीं भी मुड़े हुए सीधी वो चली जाती है। जैसे अगर कोई लाइट इस पॉइंट से पास करेगा तो वो सीधे अनडेविएटेड चली जाएंगी। ऐसे मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इससे पास होने वाली लाइट ऐसे सीधे चली जाएगी। मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट अनडेविएटेड चली जाती है, ऑलवेज, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट अनडेविएटेड चली जाती है, कहीं भी वो विचलित नहीं होती है और विचलित होते हुए वो गुजर जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? किसी लेंस के अपर्चर का मिड पॉइंट है जिससे पास होने वाले लाइट रे हमेशा अनडेविएटेड मैनर में चली जाती है। ठीक है, अच्छा, हमेशा जब भी अपन ये लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में जो भी डिस्टेंस अपन कंसीडर करेंगे, जिस तरह मिरर में कहाँ से डिस्टेंस कंसीडर करते थे? पोल से। याद आ रहा है? कन्वेक्स या कनकेव मिरर में जो भी डिस्टेंस लेते थे अपन, कहाँ से लेते थे? पोल से, है ना। उसी तरह लेंस वाले केस में हर एक डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर के।
ऑप्टिकल सेंटर से हर एक डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर को ही ओरिजिन मान लेंगे और लाइट रे के डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन वाले डिस्टेंस को नेगेटिव। और एक बात ध्यान से, चूंकि ये लेंस थिन है, पतली लेंस है, तो जैसे मान लीजिए सपोज ये लेंस है, ये लेंस है, हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए कोई पॉइंट P यहाँ है। अगर ये पॉइंट B से P दूरी पर, मतलब BP दूरी, और यहाँ से P की दूरी DP दूरी, अरे भाई ये क्या है, लेंस है, ये लेंस का एक एंड B है और एक एंड D है। ये पॉइंट P है जो कहाँ रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रधान अक्ष पे रखा हुआ है। तो इस P पॉइंट का डिस्टेंस B से क्या हुआ, BP, और P पॉइंट का डिस्टेंस D पॉइंट से क्या हुआ, DP। चूंकि ये लेंस थिन है, इसीलिए BP और DP डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। देखने में भले आपको लग रहा है सर B से P तक का डिस्टेंस इतना है, जबकि D से P तक का डिस्टेंस इतना है। बाबू लेंस इतना पतला है कि बता नहीं सकते, तो सर आप इतना बड़ा क्यों बनाए? बड़ा बनाने का रीज़न है, अगर हम बड़ा नहीं बनाएंगे बाबू, तो रे डायग्राम हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, है ना। इतना पतला कह सकते हैं, ऐसे बहुत पतला होगा, तो इसमें रे डायग्राम कैसे दिखाएंगे? इस कारण से अपन ने इसको बड़ा बनाया है, मगर कंसीडर यही करते हैं ये लेंस कैसा है, थिन लेंस है, थिन स्फेरिकल लेंस है, पतला गोलीय लेंस है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, चूंकि ये लेंस थिन है। तो यहाँ से डिस्टेंस बोलिए, यहाँ से डिस्टेंस बोल दीजिए, या ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस बोल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको यहीं तक। अब आगे चलते हैं अपन। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर होती है लेंस के अपर्चर का मिड पॉइंट। लेंस के अपर्चर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे कैसे पास करती हैं? अनडेविएटेड मैनर में वो क्या करती है? पास करती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे अनडेविएटेड मैनर में क्या करती हैं? पास करती हैं, ठीक है। अब जो अपन ने दो तरह का फोकस पढ़ा था ना, वो दोनों तरह के फोकस को इस लेंस के लिए समझ लेते हैं। इन दोनों तरह के फोकस को किसके लिए समझ लेते हैं? लेंस के लिए। देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ फर्स्ट फोकस, एक तरफ सेकेंड फोकस। पहले फर्स्ट फोकस देखो कि कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस किधर होगा। देखो ये कन्वेक्स लेंस है, क्या होती थी फर्स्ट फोकस की डेफिनेशन? वह पॉइंट जहां से इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, वही पॉइंट क्या कहलाती है? फर्स्ट फोकस, F1। इसको कहते हैं फोकल पॉइंट। और इसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ, F1, ठीक है। ये फर्स्ट फोकस किसके लिए हुआ? कन्वेक्स के लिए। अब कनकेव के लिए भी तो होता होगा फर्स्ट फोकस। मान लीजिए ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे चली गई, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे चली गई। तो ये लाइट रे लगेगा यहां कहीं जाके, यही पॉइंट क्या कहलाएगा? फर्स्ट फोकस। किसके लिए? फर्स्ट फोकस ये कहलाएगा किसके लिए? कनकेव के लिए। कनकेव के लिए ये पॉइंट क्या कहलाएगी? फर्स्ट फोकस। कि वह पॉइंट जहां से दो इंसिडेंट लाइट रे जब इंसिडेंट हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रे क्या हो गई? आपस में पैरेलल। तो ये इंसिडेंट लाइट रे नहीं लग रहा है यहाँ पे आके मिल रही होंगी। इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? पहले कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ। तो ये हो गया कन्वेक्स का फोकस, पहला फोकस, और कनकेव का पहला फोकस देखिए किधर है। अब सेकेंड फोकस की बात करते हैं। सेकेंड फोकस को ही क्या कहते हैं? सेकेंड फोकस को ही कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड फोकस को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। सेकेंड फोकस को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए सेकेंड फोकस क्या है कि जब दो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर मिलेंगी
वही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकेंड फोकस। तो ये हो गया F2, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, ये F2 हो गया। क्लियर? अच्छा, ये किसके लिए है, कन्वेक्स के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, कनकेव के लिए। दो इंसिडेंट लाइट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, तो लगेगा ये दोनों लाइट रे कहाँ से जा रही हैं, ये दोनों लाइट रे यहाँ से फैल रही हैं, नहीं? तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, सेकेंड फोकस कहलाएगा। किसके लिए, कनकेव के लिए। तो कनकेव के लिए ये हो गया सेकेंड फोकस, मतलब ये हो गया सेकेंड फोकल लेंथ। ठीक है, कनकेव के लिए। अब ध्यान से समझिए, हम अगर जब भी लेंस में अगर आपको कहेगा फोकस दिया है या फोकल लेंथ दिया है, मतलब वो मेन फोकस की बात करेगा, प्रिंसिपल फोकस की, सेकेंड फोकस की। तो अपन दिखाने के लिए दोनों फोकस दिखाते हैं, मगर जो फॉर्मूला में जो यूज होगा, डेटा में जो यूज होगा, वो कौन सा फोकल लेंथ यूज होगा, सेकेंड वाली फोकल लेंथ यूज होगी। तो बताइए, कन्वेक्स का सेकेंड फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, लाइट रे का डायरेक्शन इधर है तो इधर है, ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, तो इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव। ध्यान से देखिए, क्या कन्वेक्स लेंस के लिए सेकेंड फोकस क्या मेन फोकस है या प्रिंसिपल फोकस है, और उसी के डिस्टेंस को ना मेन फोकल लेंथ कहेंगे। तो बताइए कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या ऐसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे देगा अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो आप समझ जाइएगा कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस का 25, पॉजिटिव होती है। कनकेव के बारे में देगा कि अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो देख लो कनकेव वाले केस में फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। तो याद रखेंगे कि कन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, whereas for concave length focal length is negative। मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। और याद कीजिए हमने बताया था मिरर में कि कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। बोला था, मैं बोला था कि लेंस आगे पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा, मैंने वहीं बताया था कि कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है फर्स्ट फोकस सेकेंड फोकस की बात। तो याद रखेंगे कि कन्वेक्स लेंस में भी दो फोकस होगा। जब अपन रे डायग्राम बनाएंगे ना, इससे इमेज का फॉर्मेशन कराएंगे, तब देखेंगे आप कि दोनों फोकस मैं दिखाऊंगा, पहला दूसरा दोनों। अगर क्वेश्चन में आपको कि कन्वेक्स के लिए फोकस दे दे, फोकल लेंथ दे दे, या कनकेव के लिए फोकल लेंथ दे, इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, मेन फोकस का फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस का फोकल लेंथ। तो याद क्या रखेंगे, कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये था। अब आगे चलते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों के लिए। देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता ही आता है, बिहार बोर्ड में। चलिए इधर देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं। मान लीजिए सपोज ये फॉर्मूला किसी भी लेंस को बनाने के लिए लगेगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला अभी पहले डेराइव करते हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए हमको कोई लेंस बनानी है, ठीक है, कोई लेंस बनानी है कुछ फोकस की, मतलब उसकी फोकल लेंथ इतनी होनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्टिव फोकल लेंथ की हमको लेंस बनानी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम कर्व सरफेस लेंगे कि लेंस बन जाएगा। वो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। मान लीजिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। अब बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन कहते हैं μ1, बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या कहेंगे μ1, और लेंस जिस मटेरियल का बना होगा अंदर उसको बोलेंगे μ2। तो μ1 क्या है, आउटसाइड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या है, आउटसाइड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उस लेंस के बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला μ1। μ2 क्या है, लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेंस जिस मटेरियल का बना है अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या इनसाइड लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी कह सकते हैं। μ1 को आउटसाइड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 को इनसाइड लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेंस के अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन μ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए सपोज ये क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहाँ आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगा। नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसको मान लीजिए ये B है और इसको मान लीजिए ये D है, ठीक है, ये B है और ये D है सपोज। मगर इस चीज़ को अपने को समझना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। यहाँ देखिए आप ध्यान से समझिएगा, सर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट का ना रिफ्रैक्शन हो के, अच्छा एक लाइट रे को तो ऐसे गिराया और एक लाइट रे को कैसे गिराया, यहाँ से, अरे ये सेंटर होगा ना इधर, मतलब इस कर्व सरफेस का सेंटर कहीं इधर होगा और इस कर्व सरफेस का भी सेंटर कहीं इधर होगा, तो सेंटर से पास होने वाले लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो एक लाइट रे इधर गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे सीधे चला गया, एक ऐसे गया, यहाँ जाके इमेज बन गया। अब ध्यान से, मगर ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे, एक बार पहले सरफेस पे और एक बार दूसरे सरफेस पे। तो पहले सरफेस को पकड़ते हैं, पहले सरफेस के लिए इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, μ2, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे μ2, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे μ1। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये क्या है B, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे को यहाँ गिराएंगे। अब इस पॉइंट पर पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, पहले वाले का सेंटर। बताइए लाइट रे कहाँ से जा रहे हैं, मान लीजिए बाहर एयर है, इधर डेंसर है, अरे भाई लेंस मटेरियल तो एयर से ज़्यादा ही ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मान लीजिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, तो किधर बेंड करेगी लाइट रे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड कर जाएंगी। ये मान लीजिए इधर एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इधर बनाया R1, और यहाँ पे क्या बनेगा, पहले सरफेस के द्वारा पहले ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज। कोई दिक्कत, ये बन गया OB डिस्टेंस और ये क्या बन गया BI1 डिस्टेंस। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान से देखो। अब यहाँ अपन लगाते हैं क्या, यहाँ अब अपन लगाते हैं वो वाला फॉर्मूला, कौन सा, कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, μ2, जिधर से लाइट रे जाता है उधर वाले को 1, जहाँ बाद में जाता है उधर को 2 कहते हैं। तो μ1 ये हो गया, μ2 ये हो गया, μ2 बाय V1। V1 डिस्टेंस क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक BI1, तो कैसा होगा ये पॉजिटिव, तो μ2 BI1,
अरे भाई याद करो ना, म्यू टू बाई भी माइनस का म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाय यू, यू के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का ओ बी, अरे बाबू लिखोगे ना, ये डिस्टेंस इधर आ गया नेगेटिव, बराबर म्यू टू माइनस का म्यू वन बाय आर वन, आर वन बोले तो कितना है बी सी वन, बी सी वन, ऐसे ये बी सी वन लिख दिया पॉजिटिव में, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा म्यू टू बाय बी आई वन माइनस, सॉरी प्लस ना हो जाएगा माइनस माइनस, म्यू वन बाय ओ बी बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय बी सी वन। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आया, पहले सरफेस के द्वारा जब रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या आया, दिस वन, इक्वेशन नंबर पहला। सही है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखो सेकेंड सरफेस के लिए। अब सेकेंड सरफेस कैसा है, ऐसा है, सेकेंड सरफेस ऐसा है। ये सेकेंड सरफेस के लिए ये वाला क्या है, म्यू टू है, इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार म्यू टू है, इधर वाला क्या होगा म्यू वन। अरे भाई सेकेंड सरफेस के लिए ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, उधर म्यू वन। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अब बताइए इस सेकेंड सरफेस पर, इस सेकेंड सरफेस पर ये जो इमेज है, पहले का जो इमेज बना है ये I1, एक्चुअली में ये I1 इधर बना होगा, हम ये दिखा रहे हैं I1। बताइए इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा क्या, ये हो गया D और ये हो गया C2, दूसरे का सेंटर। अब लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अरे इससे, इस नॉर्मल से अवे। ठीक है, इधर ये बेंड कर गया, ये हो गया फाइनल इमेज आई। ठीक है, फिर से यहां क्या लगाएंगे, फिर से यहां लगाएंगे, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मान लीजिए बनाया I2, ये मान लीजिए R2 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से म्यू टू बाय भी, तो म्यू टू किसको, लाइट रे जा कहां से रही है, लाइट रे जा कहां से रही है, इधर से इधर या इधर से इधर, तो लाइट रे इधर से आ रही, तो इधर वाले को 1, इधर वाले को 2, तो ये बन जाएगा म्यू टू, तो म्यू वन बाय भी, भी बोले तो क्या, भी बोले तो फाइनल इमेज। इस केस के लिए इमेज कौन है, अरे भाई पहले वाले सरफेस के द्वारा जो इमेज बना है वो दूसरे वाले सरफेस के लिए कौन है, ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये म्यू टू बाय भी माइनस का म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। आराम से, म्यू टू का मतलब हुआ कि जहां पे लाइट बाद में जा रहे, बाद में यहां गई तो म्यू टू के जगह आ जाएगा म्यू वन बाय भी, इसके लिए इमेज क्या होगा, प्लस का डी आई माइनस का म्यू वन बोले तो म्यू टू बाय आई, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू, यू के जगह क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे, डी आई वन बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, तो म्यू टू कौन, म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन के जगह कौन आएगा, म्यू टू बाय आर, आर के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का डी सी टू। अरे समझ में आया भाई, सिंपल सा सोचो ना, फॉर्मूला में देखो कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला में म्यू टू किसको बोलते हैं, जहां लाइट रे बाद में पहुंची है, तो बाद में कहां पहुंची, इधर, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू वन, तो म्यू टू की जगह क्या लिख दिया, म्यू वन बाय भी इस केस के लिए इमेज कौन है, डी आई ना, ये लिख दिया इमेज, माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू वन मतलब जहां से लाइट रे आ रही है इधर से, तो म्यू वन के जगह लिख दिया म्यू टू बाय यू, यू के मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डी आई वन, सही है, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, मगर म्यू टू के जगह यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर, आर क्या हो गया, माइनस का डी सी टू। क्या हम इसी को ऐसा लिख दें, म्यू वन बाय डी आई माइनस का म्यू टू बाय डी आई वन बराबर, अगर हम इस माइनस को ऊपर भेज दें, इस माइनस को ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा क्या, देखो ये बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय डी सी टू, इक्वेशन नंबर दूसरा। देखो आराम से, अरे भाई यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, माइनस माइनस निपट गया, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये पहला सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन, ये दूसरा सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से समझिए, अब बताइए, हम अभी पहले ही बोले थे, ये अभी तक यहाँ तक क्लियर है, पहले क्या क्या इसको बोर्ड में कैसे बनाना है, पहले एक बार कन्वेक्स सरफेस बना दीजिए, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इमेज बना के दिखा दीजिए, मगर ये आपको ना दिख रहा है, मतलब इस
लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा, मगर कैसे बनेगा उसको स्टेप बाय स्टेप देखा कि पहले उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे फर्स्ट सरफेस पे जाएगा, फर्स्ट सरफेस पर रिफ्लेक्शन के बाद एक पहला इमेज बनेगा, वो इमेज इस दूसरे वाले कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तब जो फाइनल इमेज बनेगा ये है हमारे लिए फाइनल इमेज। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ ऊपर में। चलिए इधर देखिए, क्या हम जानते हैं कि हमारा जो लेंस है वो थिन लेंस है? तो बताइए, ऐसे अभी बताया था, ये B है, इधर B है, इधर D है, और यहाँ पे I1 बना है ना कहीं। तो बताइए BI1 डिस्टेंस क्या DI1 डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा? B से I1 का डिस्टेंस और D से I1 का डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंस कैसा है? पतला है। पतला होने का मतलब है कि आप यहाँ से डिस्टेंस ले लो या यहाँ से डिस्टेंस ले लो, बात बराबर है। ये बहुत पास है, बहुत पास। बस फिगर को अच्छे से दिखाने के लिए, रे डायग्राम को अच्छे से दिखाने के लिए हमने लेंस बड़ा बनाया है, मगर मोटी बनाई है, जबकि ये लेंस बहुत क्या है? पतली है। तो अगर BI1, अगर लेंस पतली है तो BI1 DI1 के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख दें, चूंकि लेंस कैसा है? थिन लेंस। फॉर थिन लेंस क्या हम लिख सकते हैं? BI1 किसके बराबर होगा? DI1 के बराबर होगा। अब देखो पहला इक्वेशन, अब क्या करो ना, पहला और दूसरा को जोड़ दो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 कौन है? μ2 बाय BI1 प्लस μ1 बाय OB बराबर μ2 माइनस का μ1 बाय BC1। इक्वेशन 2 क्या है? μ1 बाय DI माइनस का μ2 बाय DI1 बराबर μ2 माइनस μ1 बाय DC2। ये रहा इक्वेशन पहला और दूसरा। अब इसको क्या करेंगे अपन? ऐड कर लेंगे। इसको ऐड कीजिए। इसको ऐड करेंगे दोनों को, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल होगा। कैसे? यहाँ भी μ2 बाई BI1, यहाँ भी μ2 बाई DI1, मगर BI1 क्या DI1 के बराबर है? तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बना? यहाँ से बन गया μ1 बाय OB प्लस μ1 बाय DI बराबर, इधर क्या बना? μ2 बाय μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लीजिए, तो बन जाएगा 1 बाय BC1 प्लस 1 बाय DC2। सही है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ध्यान से, OB कौन है? OB वो वाला फिगर देखिए, OB ऐसा था ना, रियल फिगर। ये B था, ये D था, इधर लास्ट में फाइनल इमेज आई, यही ना बना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ था। बताइए OB डिस्टेंस क्या कहलाएगा? OB डिस्टेंस क्या कहलाएगा? क्या OB हो जाएगा माइनस U के बराबर? अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड नेगेटिव। और DI क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लस का V। सही बात है? तो यहाँ से अपन ऐसा बोलें, क्या होगा? ये बन जाएगा μ1 बाय OB के जगह माइनस का U प्लस का μ1 बाय DI के जगह प्लस का V बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय BC1 प्लस 1 बाय DC2। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब क्या करते हैं देखिए आगे। अभी बस लग रहा होगा आपको लेंदी है, बेहद आसान है, कुछ नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखो μ1 कॉमन ले लो, μ1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा माइनस का 1 बाय U प्लस का 1 बाय V बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय BC1 प्लस 1 बाय DC2। सही है? अब μ1 को इधर भेज दो, तो क्या हम इसको लिख दें 1 बाय V, प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस वाले को बाद में, बराबर इस μ1 को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 बाय μ1 इंटू 1 बाय
अब आओ इधर, पहले वाले सरफेस के लिए सेंटर C1 इधर कहीं होगा, BC1 याद कीजिए, वो जो अलग अलग फिगर बनाया था उसमें दिखाया था, तो BC ऐसा बनाया था ना भाई, दिखा दे रहा हूं, पहला सरफेस ऐसा था, ये B, इसका सेंटर C1 यहाँ, तो BC1 क्या होगा, प्लस का R1 होगा, तो BC1 बराबर क्या लिख दें, प्लस का R1, और DC2 का मतलब हुआ सेकेंड वाले का, तो सेकेंड वाला सरफेस ऐसा था, ये D, इधर कहीं C2, तो DC2 क्या होगा, माइनस का R2 हो जाएगा, DC2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, माइनस का R2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो हम क्या करें, BC1 के जगह, रुकिए इसको ऐसे लिख देते हैं, अगला स्टेप में इसको पुट कर देंगे, ये क्या बन गया, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1, नहीं μ2/μ1 माइनस 1, सही बात है, अरे इसको अलग किया, μ2/μ1 हो गया, माइनस μ1/μ1 1 हो गया, 1/BC1 के जगह क्या लिखेंगे, R1 प्लस DC2 के जगह क्या लिखेंगे, माइनस का R2, तो ये बन गया 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू, ये बन गया μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2, सही है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, इसको तीसरा इक्वेशन नाम दे दिया अपन। अब आगे देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अरे भाई अभी तो देखे थे कि अगर लाइट रे कहाँ से आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जहाँ पे मिलता था वहीं ना इमेज बनेगा, इसका मतलब इमेज कहाँ बना, फोकस पे, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा लिखें अपन, इफ u टेंड्स टू इन्फिनिटी, कि अगर u किसको अप्रोच कर रहा हो, इन्फिनिटी को, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी, एंड तो v किसके बराबर होगा, u अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो इमेज कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, नहीं इमेज हो जाएगा फोकस पे। आओ पुट करो इस फॉर्मूला में, 1/v के जगह f माइनस u के जगह इन्फिनिटी बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2। 1/इन्फिनिटी कल भी बताया था 0 होता है, क्या बचा, 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस का 1/R2। यही है भाई साहब लेंस फॉर्मूला। मतलब अगर अपने को कोई पर्टिकुलर फोकस का लेंस बनाना है तो उसके लिए अपन क्या क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग डेटा ले लेके देखेंगे तो हम कोई एक पर्टिकुलर फोकस का फोकल लेंथ का हम लेंस बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अच्छा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यही है, ये फॉर्मूला का नाम क्या है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला यही है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए, कोई दिक्कत। अब एक चीज देखो ध्यान से, अच्छा कहीं कहीं μ2/μ1 को ही ना ऐसे लिख देगा μ2/1, समझ गए क्या, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे भी लिखा जाता है, या सिर्फ ऐसे लिख देगा μ2/1, इसका भी मतलब यही है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो जो पहले लिखा होगा, मतलब ये तीनों चीज सेम चीज है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, इसी को लिख देगा दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, या इसी को लिख देगा μ2/1, या इसी को बोल देगा μ2/μ1, एक ही चीज है। μ2/μ1 को ही बोल सकते हैं μ2/1, या इसी को बोल देते हैं 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब तीसरा और चौथा इक्वेशन को देखो, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को देखिए, तीसरा और चौथा इक्वेशन को देखिए। तो तीसरे इक्वेशन में राइट साइड क्या है, तीसरे इक्वेशन में राइट साइड क्या है, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और चौथे इक्वेशन में राइट साइड में क्या है, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2।
तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तीसरा और चौथा इक्वेशन से क्या दोनों का RHS सेम है? देखो ना भाई, तीसरे में RHS कौन है? μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और चौथे वाले इक्वेशन में भी तो RHS कौन है? μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्या तीसरा और चौथा इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का RHS सेम है? अगर RHS सेम है तो क्या हम कहेंगे LHS भी सेम होगा? सिंपल सी बात है। तो हम कह देंगे इसका LHS क्या है? 1 बाय एफ, जबकि उसका RHS क्या है? 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू। यहाँ से एक और फॉर्मूला डेराइव हो गया जिसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसको? लेंस फॉर्मूला। जिस तरह अपन ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी तरह ये क्या है? लेंस फॉर्मूला। 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। भी क्या है? इमेज डिस्टेंस, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है? फोकल लेंथ। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? ये क्या है? ये क्या है? ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके यहीं से प्रूफ कर लिया लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर लेंस फॉर्मूला भी डेराइव करना रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा मन नहीं हो तो मैं आगे से फिर एक्स्ट्रा और बता दूंगा कि लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे करेंगे, मगर लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए। ये 1 बाय एफ बराबर, ये फॉर्मूला याद भी रखेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। 1 बाय एफ बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस का 1 बाय R2। ठीक है, और लेंस फॉर्मूला क्या होती है? 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, जहाँ पे यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। भी क्या है? इमेज डिस्टेंस, कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। एफ क्या है? फोकल लेंथ, कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब हर एक चीज़ को कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब हर एक डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। और सर फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो अभी बताया था कि जब भी क्वेश्चन में दे देगा कि कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना 20 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का मतलब किसके बारे में ये बात कर रहा है? सेकेंड फोकस, बोले तो मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्लियर? ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला 1 बाय एफ μ2 बाय μ1 क्या है? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ2 क्या है? लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव। 1 बाय R1 1 बाय R2। इसमें गड़बड़ हो रहा है कि सर हम किसको 1 कहेंगे, किसको 2 कहेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, सारा बात अपन समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये था लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ये डेरिवेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए कितना बार बहुत बहुत बोला मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन 2 फॉर्मूला से अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक लेंस फॉर्मूला से, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, और एक लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला को जुबान पे बैठा लीजिएगा। 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस का 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस का 1 बाय R2। मैं तो ऐसे ही इसे याद रखता हूँ, आपको जैसा सहूलियत लगे वैसा याद रख सकते हैं, याद रखना आपको है। मैं अपना अनुसार तरीका दे रहा हूँ और याद रखने का, मैं ऐसे याद रखता हूँ। 1 बाय एफ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला क्या है? सर जो मिरर फॉर्मूला में जहाँ प्लस था ना, वहाँ पे क्या लगा दीजिए? माइनस। तो 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ये था मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय भी माइनस का 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस को बनाने का ये फॉर्मूला है कि कैसे लेंस बनेगा, और ये क्या है? लेंस फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, तब बातें समझ में आएंगी। क्वेश्चन लिखिए, इफ कर्व्ड surface radius for
बायकन्वेक्स लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड लेंस मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is 1.5, then calculate focal length of lens. बताइए लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? देन कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस। चलो इधर देखो भाई, इधर देख क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ कर्व सरफेस रेडियस फॉर बायकन्वेक्स लेंस। बायकन्वेक्स का मतलब बताया था ना, 4 तरह के कन्वेक्स होंगे, बायकन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। ये कौन है? बायकन्वेक्स, मतलब दोनों तरफ कन्वेक्स है। अच्छा, बायकन्वेक्स और इक्वी कन्वेक्स लगभग आपको सेम दिखता होगा, मगर सेम होती नहीं है। बायकन्वेक्स का क्या मतलब हुआ कि अगर एक कर्व सरफेस का रेडियस जो है दूसरा का वो नहीं होगा, कुछ और होगा, और यहाँ भी देखो रेडियस अलग अलग दिया है। अगर यही कह देता कि इक्वी कन्वेक्स है, तब जो इस वाले कर्व सरफेस का रेडियस होता वही इस वाले कर्व सरफेस का भी रेडियस होता। यही अंतर है बायकन्वेक्स और इक्वी कन्वेक्स में। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ कर्व सरफेस रेडियस फॉर बायकन्वेक्स लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अच्छा, बाहर कुछ नहीं दिया है, बाहर का मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और अंदर लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और μ2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.5, μ1 का वैल्यू एयर मान लेंगे, कितना हो गया 1। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताइए सर हम किसको मान, हमारे फॉर्मूला में तो R1 R2 भी चाहिए ना। तो मान लो कि हम पहला सरफेस, लाइट रे जिस सरफेस पे पहले गिरेगी उसी को पहला सरफेस मान लेंगे और बाद वाले को दूसरा सरफेस मान लेंगे। तो पहले वाले सरफेस के लिए क्या ये इधर सेंटर होगा C1, तो पहले वाले के लिए रेडियस इधर होगा R1, तो R1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? R1 प्लस का 15। ये हो गया दूसरा, तो दूसरे वाले के लिए इधर हो जाएगा C2, तो ये बन जाएगा R2, और R2 इधर डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। 1/f इज इक्वल टू μ2 कितना है? 1.5, μ1 कितना है? 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 कितना? प्लस का 15 माइनस R2 कितना? माइनस का 30। सही है, तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1.5/1, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/15 प्लस 1/30। सही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/f बराबर 1.5 में से 1 गया 0.5, 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 दूना 30, 30 का 30 एक बार में। सही है, ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा 1/f बराबर 0.5, 2 1 3/30, 3 1 जा 3, 3 10 जा। सही है, तो ये बन गया 1/f बराबर 0.5/10, डेसिमल हटाया नीचे 100, 5 से 20 बार में, तो क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f की वैल्यू क्या आ गई? 20 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए प्लस में, क्यों? बाय कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। आ गया पॉजिटिव, फोकल लेंथ कितना? प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब आपके मन में अगर डाउट आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? सुनिए सर, आपने इसी को R1 क्यों बोला? अगर इसको R1 बोल देते तो क्या होता? कोई दिक्कत हो जाता क्या? कुछ नहीं दिक्कत होता, वही आंसर आता फिर भी।
लाइट रे जिस सरफेस पे पहले गिरे उसको 1 मान लेंगे, उस सरफेस को फर्स्ट सरफेस, दूसरे वाले सरफेस को सेकेंड सरफेस मान लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे कर ले। दो 4-5 मिनट का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस and its curved surface radius and its curved surface radius are equal, then calculate lens material refractive index, then calculate lens material refractive index, then calculate lens material refractive index। सुनिए क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, मान लीजिए ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक। कह रहा है इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, कर्व सरफेस रेडियस के बराबर है। बताइए, मान लीजिए लाइट रे को पहले सरफेस पे गिरा दीजिए, तो ये हो गया पहला सरफेस, ये हो गया दूसरा सरफेस। तो जिस सरफेस पे लाइट पहले गिरेगी वो पहला सरफेस, तो पहले सरफेस का रेडियस कितना होगा, तो पहला सरफेस क्या कर्व है, ये तो लाइन है, तो इसका रेडियस कितना होगा, याद रखिएगा लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस इन्फिनिटी हो उसका आर्क क्या कहलाता है, लाइन होती है। मतलब बहुत बड़े सर्कल अगर बहुत बड़ा है तो उसका छोटा सा आर्क काटिएगा तो क्या आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, तो रियल में स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस इन्फिनिटी, एक इन्फिनाइट रेडियस के सर्कल का आर्क। इसीलिए याद रखिएगा जब भी प्लेनो कन्वेक्स आएगा तो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना मानेंगे, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, R2 ये सेकेंड सरफेस, तो इसके लिए रेडियस इधर ही ना होगा R2, तो R2 क्या लिखेंगे, नेगेटिव में x या पॉजिटिव में x, लेफ्ट साइड ना, इधर लाइट रे के डायरेक्शन का अपोजिट, तो नेगेटिव लिख देते हैं। मान लेते हैं कर्व सरफेस रेडियस x है, अगर कर्व सरफेस रेडियस x है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, प्लस का x होगा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, प्लस का x हो जाएगा, मतलब फोकल लेंथ भी x। अरे भाई क्वेश्चन में कहा है ना कि इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और कर्व सरफेस रेडियस, प्लेनो कन्वेक्स के फोकल लेंथ को अपन ने क्या माना x, और कर्व सरफेस के रेडियस को भी क्या मान लिया x, दोनों बराबर है। तो देखो कर्व सरफेस का रेडियस रियल में होगा -x, तब ना इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। बात समझे, क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड इट्स कर्व सरफेस रेडियस आर इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड में इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और इसके कर्व सरफेस रेडियस, कर्व सरफेस का रेडियस दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड में दोनों x है जबकि रेडियस तो -x होगी, f बराबर x। कोई दिक्कत, लगा दीजिए फॉर्मूला। यहाँ बाहर क्या है, बाहर के मीडियम क्या हो जाएगा, एयर 1 और अंदर के मीडियम को बोल देंगे μ2, ठीक है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान से देखो 1/f, f के जगह x,
म्यू टू के जगह क्या लिखेंगे, ये तो निकालना है लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू वन कितना, बाहर का मीडियम एयर, -1 इंटू 1/r1 के जगह इन्फिनिटी माइनस r2 के जगह -x, तो ये बन जाएगा 1/x बराबर, ये बन जाएगा कितना, म्यू टू -1 इंटू -1/∞ 0 माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 1/x। 1/x से 1/x कट गया तो यहाँ 1 बचा, 1 बराबर म्यू टू -1, 1 को इधर भेज दीजिए तो म्यू टू बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, मतलब लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2 हो जाएगा। लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत? यही था इस क्वेश्चंस का, यही था कि आपको क्या दिया हुआ था, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ और कर्व सरफेस का रेडियस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में इक्वल है, यही दे रखा था क्वेश्चन में आपको। तो आपसे पूछा था बताइए लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब आप सोचो, लॉजिक लगाओ, हमने बोला ना इसको पहला सरफेस मानने, कोई कहेगा नहीं सर हम तो ऐसे बनाएंगे, ये प्लेनो कन्वेक्स नहीं है क्या, ये भी तो है। अब लाइट को पहले सरफेस पे गिरा लो, ये पहला सरफेस, ये दूसरा, पहले वाले सरफेस का रेडियस इधर r होगा कैसा, पॉजिटिव, और दूसरे वाले सर मतलब r1 हो जाएगा कितना, प्लस का x, r2 हो जाएगा इस बार इन्फिनिटी। वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर म्यू टू बाई म्यू वन माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू टू निकालना है, म्यू वन 1 माइनस 1, 1/r1 1/x माइनस 1/r2 इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 1/f इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन 1/x, फोकल लेंथ को भी x कह दें, 1/x से 1/x कैंसिल आउट, म्यू टू माइनस 1 बराबर 1, तो म्यू टू की वैल्यू 2 आ गई, देखो आया। इसीलिए आपका मन, आप लाइट रे को जहां पहले गिरेगी जिस सरफेस पे, उस सरफेस के रेडियस को उस सरफेस को पहला मानेंगे, जहां पे बाद में जाएगा उसको दूसरा मानेंगे। ठीक है, उससे कभी आंसर में चेंज नहीं आएगा। आज तक के लेक्चर को, आज के लिए लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।